नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत। आज करने वाले हैं क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 11th चैप्टर टिड्डा ग्रास होपर। इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर एक बार मैं आपको रिवाइंड करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रास होपर टिड्डा, सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम याद कर लेते हैं। साइंटिफिक नेम यहाँ पर दो दे रखे हैं, दो स्पीसीज़ है, हीरोग्लाइफस बैनियन और हीरोग्लाइफस निग्रोरी प्लेट्स। इन दोनों में से कोई भी एक स्पीसीज़ आप याद कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि टिड्डा पहले भी दे रखा है आपके 3rd चैप्टर में, वहाँ इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा लिख कर आएँ तो आप दोनों लिख कर आ सकते हैं। वैसे टिड्डा अगर नाम आता है तो वो लोकस्ट है और फड़के को कहते हैं ग्रास होपर, लेकिन इस चैप्टर में टिड्डे को ही ग्रास होपर या फड़का बोल दिया गया है। लोकस्ट का यहाँ पर कहीं नाम नहीं दिया हुआ, तो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। पेपर में आता है टिड्डे का साइंटिफिक नेम लिखिए या ग्रास होपर का साइंटिफिक नेम लिखिए, तो हीरोग्लाइफस बैनियन और साथ में आप करके आ सकते हैं सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दे रखी है। हेड के अंदर 6 सेगमेंट्स होते हैं, थोरैक्स के अंदर 3 होते हैं और एब्डोमेन में 11 होते हैं। टोटल हो गए 20 सेगमेंट्स। एक इंसेक्ट की बॉडी में टोटल 20 सेगमेंट्स होते हैं, 20 सेगमेंट होते हैं, 20 खंड होते हैं। तो हेड के बारे में दे रखा है। हेड पे आपको याद रखना है कि एक पेयर मिलता है एंटीना का, जिसको श्रृंगिका कहते हैं। और श्रृंगिका की वजह से ही ये गंध का पता लगा सकता है, स्मेल कर सकता है, सुन सकता है, स्वाद जो फूड का टेस्ट है उसको भी रिकग्नाइज़ कर सकता है, रास्ते का पता लगा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीना का क्या काम है। फिर एक जोड़ी इसके अंदर कंपाउंड आइज भी होते हैं, संयुक्त नेत्र, जिससे वो देखने का काम करता है। उपनेत्र भी होते हैं, ओसीली जिसको बोलते हैं, लेकिन ये जो ओसीली है वो देखने का काम नहीं करता। ये लाइट के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। तेज़ रोशनी जब पड़ती है ग्रास होपर के ऊपर तो वो भाग जाता है। उसके बाद है हाइपोग्नेथस टाइप का इसका माउथ होता है। हाइपोग्नेथस का मतलब माउथ पार्ट या जो माउथ है वो डायरेक्टेड होता है टुवार्ड्स द सरफेस एरिया, नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं कोई भी इंसेक्ट होगा उसका जो मुंह होगा या हेड होगा या उसका जो सिर है वो हाइपोग्नेथस टाइप का होगा। इसका मतलब है कि उसका मुंह नीचे की तरफ होगा, सरफेस एरिया की तरफ। उसके बाद अपने बात करते हैं थोरैक्स। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं। प्रोथोरैक्स सबसे आगे वाला, बीच वाले को बोलते हैं मीजोथोरैक्स, सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं मेटाथोरैक्स। और इन तीनों के ऊपर वन सिंगल पेयर में आपको देखने को मिल सकती है लेग्स। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इस ग्रास होपर में आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि नॉर्मल इंसेक्ट के अंदर होते ही। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो पहला सेगमेंट है जिसको अपने प्रोथोरैक्स कह रहे हैं उसके अंदर विंग्स नहीं होते। विंग्स जो मिलेंगे आपको वो मीजोथोरैक्स और एक पेयर मिलेगा आपको मेटाथोरैक्स में, बीच वाले सेगमेंट में। और एक लास्ट वाले सेगमेंट में आपको एक पेयर विंग्स के देखने को मिलेंगे। विंग्स है वो प्रोथोरैक्स या पहले सेगमेंट में नहीं होता है। साथ में आपको मैं बता दूं कि स्पाइरेकल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको श्वसन छिद्र बोलते हैं, जिससे वो सांस लेता है। 10 जोड़ी मिलते हैं टिड्डे के अंदर। तो जो 8 जोड़ी है वो तो पाए जाते हैं आपके एब्डोमेन वाले रीजन में, उधर वाले खंड में। और जो बच गया आपका 2 जोड़ी और बच गए वो मिलते हैं आपके मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। प्रोथोरैक्स में स्पाइरेकल्स नहीं मिलते हैं, याद रखना है। उसके बाद ख़ास चीज़ क्या है, टिड्डे की जो टांगें होती हैं उसमें 5 सेगमेंट्स होते हैं। बेसल पार्ट को कोक्सा कहते हैं, उसके आगे लगा होता है ट्रोकेंटर, उसके बाद फीमर होता है, फिर टीबिया होता है, फिर टॉर्सस होता है, और फिर टॉर्सस के आगे और सेगमेंट होते हैं जैसे अपनी उंगलियां होती हैं। तो इसमें प्री टॉर्सस, मीजोटॉर्सस और मेटाटॉर्सस आते हैं। एब्डोमेन की बात कर लेते हैं। एब्डोमेन में टोटल 11 सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। इसमें याद क्या करना है आपको, इसमें 3 स्क्लेराइड्स दे रखी हैं। स्क्लेराइड्स का मतलब काइटिन की बनी प्लेटें दे रखी हैं, और ये काइटिन की बनी प्लेटें हैं वो हर सेगमेंट के ऊपर, हर एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर दिखाई देती है। तो इस तरह से एक जो सेगमेंट होता है एब्डोमेन का, एक जो सेगमेंट है उसको 4 प्लेटें, काइटिन की बनी प्लेटें घेरे रहती हैं, ये कवर करके रखती है।
ऊपर वाली प्लेट को बोलते हैं टर्गम, नीचे वाली प्लेट को बोलते हैं स्टर्नम, और 2 प्लेटें मिलती हैं आजू बाजू में जिनको अपने बोलते हैं प्लूरोन। उसके बाद याद रखना है कि फीमेल ग्रासहोपर में ये जो एब्डोमिनल वाला रीजन है वो थोड़ा शार्प मिलता है बजाय किसके, मेल के। और जो फीमेल के अंदर 8th और 9th सेगमेंट है वो आपस में मिलकर ओविपोजिटर बनाते हैं, अंडरोपक बनाते हैं, जो अंडों को मिट्टी में दबाने का काम करते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउथ पार्ट्स हैं टिड्डे के, प्रैक्टिकल में भी आता है ये। बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के इसके मुखांग होते हैं, याद कर लेना, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के मुखांग माउथ पार्ट्स होते हैं इनके, काटने और चबाने वाले। 5 टाइप के माउथ पार्ट्स एक ग्रासहोपर में या किसी भी इंसेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। लेब्रम जिसको ऊपरी होठ बोलते हैं, फिर मैंडिबल्स, चिबुकास्थी, फिर जम्बिका, मैक्सिली, उसके बाद आता है आपका लेबियम निचला होठ, और अधोग्रसनी हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स जो है वो जीभ जैसी स्ट्रक्चर होती है और जीभ रफ होती है काफ़ी है, और एक बार इसके ऊपर फूड आ गया तो वापस बाहर नहीं जा पाता। और अधोग्रसनी के साथ ही हाइपोफेरिंक्स के साथ ही लार ग्रंथियाँ भी होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं। जो लेब्रम है वो मुंह को बंद करने का काम करता है, और ये सिर में एक सेगमेंट होता है, जैसे 6 सेगमेंट होते हैं सर के अंदर, उसमें से एक सेगमेंट का नाम है क्लाइपियस, उससे जुड़ा रहता है लेब्रम, और मुंह को बंद करने का काम करता है। इसी तरीके से जो लेबियम है वो नीचे वाला होठ है, और ये भी मुंह को बंद करने का काम करता है। और इसमें आपको याद रखना है कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिलती है, लिग्यूला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम और लेबियल पैल्प। डायग्राम आपको याद कर लेने हैं। अधोग्रसनी बता ही दिया। चिबुकास्थी, मैंडिबल्स, ये एक पैर मिलता है जो भोजन को काटने और चबाने का काम करते हैं। जम्बिका, मैक्सिली, ये फूड को पकड़ने का काम करते हैं, ये भी एक पैर के अंदर आपको मिलता है। और इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनको आपको याद करना है। कार्डो है, स्टाइप्स है, और लेसनिया है, गैलिया है, मैक्सिलरी पैल्प है, वगैरह वगैरह। ये डायग्राम आपको बनाकर देख लेने हैं। लास्ट में दे रखा है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल दे रखा है टिड्डे का। इसका जो लाइफ साइकिल है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस टाइप का होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेज नहीं आती, जैसे कि अडल्ट, अंडा, उसके बाद में लार्वा, उसके बाद प्यूपा। तो लार्वा प्यूपा नहीं बनते, अडल्ट बनता है, अडल्ट अंडे देता है, उसके बाद उसमें से निम्फ निकलते हैं। निम्फ का मतलब है अडल्ट का ही मिनिएचर है ये, अडल्ट का छोटा फॉर्म होता है, बस उसके पंख नहीं होते। तो 3 स्टेज आती है, इसलिए इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, अपूर्ण कायांतरण। निम्फ दे रखा है, अडल्ट दे रखा है। लास्ट में दे रखा है कृषि में महत्व। ये काफ़ी भूखा इंसेक्ट है, खाता रहता है, जो भी इसको हरी चीज़ दिखाई देगी उसको चौपट कर डालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा नुकसान ही करता है। हमें फसलों को लेकर चिंता होती है, हाँ ज़रूर ये फसलों को नुकसान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अपने आप उगे हुए प्लांट्स हैं, उनको खाकर इकोसिस्टम को बैलेंस करने का भी काम करता है। और जो मकड़ियाँ हैं, कुछ पक्षी हैं, छिपकलियाँ हैं, ये टिड्डे को खाते भी हैं, तो फूड चेन बनी रहती है। उसके बाद जो आपको याद करना है वो है चापुलाइन। साउथ मैक्सिको में इससे डिश बनती है, रेसिपीज़ बनती हैं ग्रासहोपर से, जिसको चिली सॉस के साथ वहाँ के लोग खाते हैं। और चापुलाइन का एक टाइप है टोर्टिलस, ये याद रखना है। डेंगूमैन क्या है? चाइना मार्केट है, चाइना का फूड मार्केट है, जहाँ पर टिड्डे को बेचा जाता है एज ए फूड मटेरियल। फिर जो जावा और इंडोनेशिया के लोग हैं इसको तलकर खाते हैं। ओलोन एक ट्राइब है अमेरिका की, वहाँ के लोग गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें घास जलाते हैं और आग से अट्रैक्ट होकर टिड्डे आते हैं, उनको वो भूनकर खा जाते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।